आप भी YouTube पे यही सर्च कर रहे हो कि एलडीसी टाइपिंग टेस्ट कैसे होता है, तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, आज बताने जा रहा हूँ मैं कि एलडीसी टाइपिंग टेस्ट कितने नंबरों की होगी, कितनी स्पीड चाहिए और कितने दिनों में कितने की स्पीड आ जाएगी। ठीक है, तो ये सब चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर। और जो बच्चे पहली बार टाइपिंग देंगे एलडीसी की, तो उन बच्चों के लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्यों? क्योंकि उन बच्चों को सभी चीज़ें आज पता लग जाएंगी कि एलडीसी टाइपिंग का खेल क्या होता है, कितने दिन में हम सीख सकते हैं एलडीसी टाइपिंग और कितने घंटे रोजाना टाइपिंग करनी चाहिए हमको। तो आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। बस आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरे ध्यान से सुनना है। सब्सक्राइब करो या मत करो कोई दिक्कत नहीं है, बट वीडियो को पूरे ध्यान से सुनो और लास्ट में मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपका इस वीडियो में डाउट क्लियर हुए या नहीं हुए, या कोई और सवाल है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना फिर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी के। सबसे पहला सवाल रहता है कि एलडीसी टाइपिंग टेस्ट में क्या क्या होता है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे एलडीसी टाइपिंग टेस्ट की। मैं एकदम बेसिक से बता रहा हूँ सारी चीज़ें आपको। एलडीसी टाइपिंग की बात करें तो एलडीसी टाइपिंग जो होगी अब, इसमें 4 पार्ट होंगे दोस्तों। एक होगा आपका हिंदी टाइपिंग का। मैं एक एक चीज़ आपको अच्छे समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनना इस चीज़ को। एक तो होगा हिंदी टाइपिंग, ठीक है। एक होगा यहाँ पे इंग्लिश टाइपिंग, ये तो मैंने आप सभी को पता है, ठीक है। और एक होगा यहाँ पे दोस्तों एफिशिएंसी, ठीक है। और एफिशिएंसी के अंदर 2 पार्ट होंगे, एक तो होगा एमएस वर्ड, ठीक है। और एक होगा आपके दोस्तों एक्सेल, ठीक है। क्या होगा दोस्तों? एक्सेल होगा। तो ये 4 पार्ट है, 4 में आपको क्वालिफाई करना है। जो बच्चे चारों पार्टों को अच्छे से कर लेते हैं तो आपको यहाँ पे देखिए चारों पार्ट जो होंगे ना दोस्तों, वो 100 नंबर के होंगे और ये आपकी फाइनल कट ऑफ में ऐड होने वाले हैं 100 नंबर, ठीक है। अब आज बात करेंगे पहले हम कि 100 नंबर आपको कैसे प्राप्त होने हैं और किस पार्ट में कितने नंबर आने हैं और किस पार्ट, कौन सा पार्ट ऐसा है इसका जिसमें पूरे 50 नंबर ला सकते हैं एक तरीके से, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हिंदी टाइपिंग की। सभी बच्चों का एक ही सवाल रहता है कि सर एलडीसी में हिंदी टाइपिंग में कितनी स्पीड चाहिए, ठीक है। आपका भी ये सवाल होगा कि एलडीसी में हिंदी टाइपिंग में कितनी स्पीड चाहिए भाई। तो देखिए दोस्तों, जब आप हिंदी टाइपिंग करने बैठेंगे एलडीसी एग्जाम में तो आपको दिए जाएंगे 400 शब्द। कितने दोस्तों? 400 शब्द दिए जाएंगे और इन 400 शब्दों पे आपको टाइपिंग करनी है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर अगर 450 दे सकते हैं क्या? नहीं, 450 नहीं, सिर्फ 400 शब्द देंगे और 400 शब्दों को टाइप करना होगा आपको 10 मिनट के अंदर, ठीक है। और 10 मिनट में करोगे तो सीधी सी बात है, आपको 40 WPM की स्पीड चाहिए, ठीक है। तो कोई बच्चा पूछे कि भाई एलडीसी में हिंदी में कितनी स्पीड चाहिए? 40 WPM की, ठीक है। अब बात करें दोस्तों, अब कैसे होगी, क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है क्या? तो देखिए दोस्तों, एक सिंपल लाइन लिख रहा हूं मैं, डोसा कंप्यूटर वाला, या टाइपिंग वाला भी आप लिख सकते हो, या कंप्यूटर वाला, जो भी मैंने लिखा ये मैंने लिख दिया कंप्यूटर वाला, ठीक है। ये मैंने एक शब्द लिखा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे बात करें हम डोसा कंप्यूटर वाला, तो यहाँ पे जो हिंदी में अंक मिलेंगे ना, जैसे किसी बच्चे को 3 शब्द लिखवाने हैं और तीनों सही लिख देता है, तो सीधी सी बात है डोसा का यहाँ पे कितना मिलेगा? 0.0625। ये अंक आपकी हिंदी टाइपिंग में मिलता है प्रत्येक सही शब्द का। अगर आप गलत लिख देते हैं तो कोई नंबर नहीं मिलेगा, सही लिखते हैं तो 0.0625। अब आप बोलोगे सर अगर कोई बड़ा शब्द मिल गया, जैसे कि मान लो महाराष्ट्र लिखना है या मान लो राजस्थान लिखना है मुझे, तो राजस्थान का कितना अंक मिलेगा? तो वही मिलेगा 0.0625। अगर मान लो मुझे का लिखना है, ओनली का, तो इसका भी कितना मिलेगा भाई साहब? 0.0625, ठीक है। तो सभी प्रत्येक सही शब्द का अंक यहाँ पे निर्धारित किया गया है 0.0625 हिंदी के अंदर, ठीक है। अब बात करें कि सर हमने मान लो 400 में से 380 शब्द लिखे, मान लो आपको 400 शब्द दिए जाएंगे, मान लो क्या दिए ही जाएंगे, और उसमें से मान लीजिए टोटल शब्द 400 हैं और सही शब्द आपने कितने लिखे दोस्तों? सही शब्द मान लो आपने 380 लिख दिए। तो अब 380 अगर सही लिखे हैं तो वो क्या करेंगे? 380 गुणा 0.0625 कर देंगे और ये अंक आपको मिल जाएंगे आराम से। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं आराम से कितने अंक आ रहे हैं, ठीक है। तो ये ऐसे अंक मिलेंगे, मतलब प्रत्येक सही शब्द के आपको अंक मिलेंगे। तो सीधी सी बात है, जिस बच्चे की एक्यूरेसी 100% है, ठीक है, और 40 की स्पीड आ रही है, कितनी आ रही है? 40 की स्पीड आ रही है, तो सीधी सी बात है वो 400 शब्द सही लिख देगा और उसको प्रत्येक शब्द का 0.0625 अंक मिल जाएगा और पूरे 25 नंबर आ जाएंगे उसके। तो आपको एक बात क्लियर हो गई कि जिस बच्चे की एक्यूरेसी 100% है, ठीक है, और 40 की स्पीड है हिंदी के अंदर, तो उसको आराम से 25 अंक मिल सकते हैं दोस्तों, अगर उसने एक भी शब्द गलत नहीं लिखा तो, ठीक है। अगर वो 1-2 गलत लिखता है तो फिर अंक उस हिसाब से कम होते जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा हिंदी टाइपिंग का जो डाउट था क्लियर हो गया होगा। अब कुछ बच्चों के सवाल है कि सर मुझे सिर्फ क्वालिफाई करना है हिंदी टाइपिंग में, ठीक है। तो देखिए दोस्तों,
हिंदी में 400 शब्द मिलेंगे 40 की स्पीड चाहिए, लेकिन क्वालिफाई के लिए कि भाई पास होने के लिए सिर्फ क्वालिफाई के लिए कितनी स्पीड चाहिए, तो यहाँ पे देखिएगा आपको क्वालिफाई के लिए 9 मार्क्स चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे स्पीड की बात की जाए तो अगर मान लो आपकी 14 से 15 के बीच आपकी स्पीड आ जाती है, या माने कि 15 की स्पीड आ जाती है मान लो, तो आराम से आप क्वालिफाई हो जाओगे, सीधी सी बात है, ठीक है। वैसे 14.66 के समथिंग आपकी स्पीड बनती है 9 मिनट के 9 मार्क्स के लिए। तो जिस बच्चे की 14.66 या बोले कि 15 की स्पीड आ जाती है ना, वो क्या हो जाएगा दोस्तों, क्वालिफाई हो जाएगा। तो क्वालिफाई के लिए हिंदी में स्पीड कितनी चाहिए, सिर्फ क्वालिफाई के लिए चाहिए 15 WPM की स्पीड, ये मान के चलो मोटा मोटा आइडिया, ठीक है। 15 WPM की स्पीड चाहिए हिंदी के अंदर क्वालिफाई के लिए। तो उम्मीद करूंगा ये सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब चलते हैं दोस्तों इंग्लिश टाइपिंग के अंदर। तो किसी बच्चे का कोई डाउट हो हिंदी टाइपिंग को लेकर के, और अब बात करें फॉन्ट कौन सा आएगा हिंदी टाइपिंग में, सबसे जरूरी बात फॉन्ट। तो फॉन्ट की बात करें तो आप डेविलिश है ना 10 या फिर कृतिदेव में आप टाइपिंग कर सकते हैं। डेविलिश या कृतिदेव आराम से आप टाइपिंग कर सकते हैं, दोनों सेम ही है। तो इन दोनों में से आप कोई सा भी टाइपिंग कर सकते हैं। तो डेविलिश 10 फॉन्ट आप याद रखिएगा, डेविलिश 10 यहाँ पे इस तरीके से आपकी हिंदी टाइपिंग में आएगा, डेविलिश 10, ओके। उम्मीद करूंगा समझ में आ गया होगा आपको। अब चलते हैं दोस्तों बिना किसी देरी के इंग्लिश टाइपिंग की ओर। इंग्लिश टाइपिंग की बात करें, इंग्लिश को वैसे अंग्रेजी बोलते हैं, आप सभी को पता होगा इस चीज़ का, इंग्लिश, ओके। इंग्लिश टाइपिंग की बात करें तो यहाँ पे आपको 500 वर्ड मिलेंगे सामने, 500 वर्ड बोल दो या 500 शब्द बोल दो आप, ठीक है, ये मिलेंगे। और इनको टाइप करने के लिए मिनट मिलेंगे आपको 10 मिनट में आपको टाइप करना होगा। और सीधी सी बात है 50 WPM की स्पीड चाहिए इसमें, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया आपको अच्छे से कि 500 शब्द आपको मिलेंगे जिनको 10 मिनट में टाइपिंग करना होगा, ठीक है। टाइपिंग आपकी स्क्रीन टू स्क्रीन होगी, मतलब सीधी सी बात है, ऐसे आपको स्क्रीन मिलेगी सामने जिसके 2 हिस्से होंगे ऐसे। ऊपर हिस्से में आपको जैसे मान लो मैं लिखा डोसा कंप्यूटर वाला कुछ भी लिखा, तो उसको नीचे आपको टाइप करना है, ठीक है, नीचे वाली स्क्रीन में ऐसे कैसे, ठीक है। तो ऐसे आपकी टाइपिंग होती है। अब बात करें दोस्तों कि इसमें अंक की क्या प्रोसेस होती है, तो यहाँ पे देखिएगा जैसे मैंने लिखा यहाँ पे कि डोसा टाइपिंग वाला लिखा मैंने, टाइपिंग वाला TYPING वाला नाम तो सुना ही होगा आपने। तो डोसा टाइपिंग वाला, अगर मान लो आपने डोसा सही लिख दिया तो आपको मिलेगा इंग्लिश के अंदर क्या मिलेगा दोस्तों, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इंग्लिश में जो प्रत्येक सही शब्द का मिलेगा वो मिलेगा 0.05 अंक, ये सही शब्द का मिलेगा, ठीक है। अब बात करें कि कोई बच्चा बोलता है कि सर 500 में से 480 शब्द सही लिखे मैंने, तो 480 इंटू 0.05, मतलब इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसमें नुकसान आपका, अगर गलत लिखते हो या मिस करते हो तो नुकसान आपका है, उतने कम अंक मिलेंगे, सीधी सी बात है। नेगेटिव नहीं होगा, कटेंगे कुछ नहीं, जितने सही शब्द होंगे उतने आपको अंक मिल जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा आपको समझ में आ गया होगा। जिस बच्चे की 50 WPM की स्पीड है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि जिस बच्चे की 50 WPM की स्पीड है भाई, 50 WPM की स्पीड है और 100% एक्यूरेसी है, वो पूरा एक तरीके से 500 शब्द सही लिख देगा। और जिसने 500 शब्द सही लिख दिए वो 25 नंबर पूरे अंक प्राप्त कर लेगा, ठीक है। तो अब आप ये मत पूछना कि सर एक्यूरेसी कितनी चाहिए, जितनी हो सके उतनी अच्छी कर लीजिए एक्यूरेसी को आप। मैं तो ये समझ रहा हूँ कि आप शुरुआती एक्यूरेसी की 100% से कीजिए। जो बच्चे 100% शुरुआत करेंगे उनकी लास्ट तक 100% रहेगी, मान लीजिए आप। तो एक्यूरेसी 100% रखिएगा, क्योंकि आपको पूरे अंक लेने 25 के 25। तो कौन कौन ऐसे शख्स हैं जो पूरे 25 नंबर लाना चाह रहा है इंग्लिश की टाइपिंग के अंदर, कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे बताइए, ठीक है। मैं सारी चीज़ें बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, बस बने रहिए वीडियो के अंदर। अब बात करें दोस्तों कि इंग्लिश में मैक्सिमम स्पीड 50 की चाहिए, मान लो आपको 50 WPM आके आ जाती है तो पूरी 500 वर्ड लिखने के लायक बन जाओगे आप। लेकिन मिनिमम आपको स्पीड चाहिए दोस्तों 18 की। जिस बच्चे की 18 WPM की स्पीड आ जाती है, ठीक है, तो आराम से क्वालिफाई हो जाएगा और उसके 9 नंबर आ जाएंगे, 9 मार्क्स उसके बन जाएंगे दोस्तों 18 WPM पे, ठीक है। तो जिन बच्चों की स्पीड 18 WPM की आ जाती है समझ लेना क्वालिफाई हो जाएंगे इंग्लिश के अंदर और आराम से 9 मार्क्स भी आ जाएंगे। आपको पता लग गया कि प्रत्येक सही जो शब्द लिखेंगे उसके मार्क्स मिलेंगे 0.05 अंक, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा ये भी आपको समझ में आ गया होगा, अंग्रेजी टाइपिंग का भी, ठीक है, और हिंदी टाइपिंग का भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों एफिशिएंसी के बारे में थोड़ा सा। अब देखो, पहले आप हिंदी टाइपिंग को अच्छा कीजिए, अंग्रेजी टाइपिंग को अच्छा कीजिए। अगर आपको लगता है कि मैं परफेक्ट हो गया दोनों में, फिर आप एफिशिएंसी सीखना स्टार्ट कर दीजिए। एफिशिएंसी, ओके। एफिशिएंसी को बोलते हैं दोस्तों हिंदी में दक्षता। क्या बोलते हैं? दक्षता परीक्षण, ओके। अब दक्षता जो है, जो पिछला वाला सिलेबस की बात करें तो MS वर्ड आया था, उसमें MS वर्ड आता है और साथ में आएगा दोस्तों आपके एक्सेल, ठीक है।
और कोई बोलता है कि भाई कई बच्चों के सवाल थे सर ऑफिस कौन सा आएगा इसमें, मतलब कौन से ऑफिस में आपको MS वर्ड मिलेगा। तो ये देखो 2013 मिलेगा या 2016 मिलेगा, दोनों में से एक आपको मिलने वाला है, MS ऑफिस 2013 या 2016। आप बोलोगे दोनों में क्या अंतर है, कोई भी अंतर नहीं है, ये मान लो कोई अंतर नहीं है, दोनों सेम है। या तो आप 2013 सीख लो या 16 सीख लो, अगर जिसने 16 सीख लिया वो 13 कर देगा, जिसने 13 सीख लिया वो 16 भी कर सकता है आराम से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से दोनों सेम है पैटर्न, ठीक है। अब बात करें कि सर MS वर्ड में एफिशिएंसी टेस्ट कैसे होता है, तो देखिए एफिशिएंसी के अंदर MS वर्ड की बात करें तो MS वर्ड में सीधी सी बात है, आपको 15 क्वेश्चन मिलेंगे, 15 क्वेश्चन मिलेंगे और 10 मिनट के अंदर आपको 15 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। भाई 15 क्वेश्चन मिलेंगे, 10 मिनट के अंदर करने पड़ेंगे और इसका मार्क्स मिलेगा आपको 25, ठीक है। अब इसमें जैसे कि मान लो कुछ क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे, कुछ 3 नंबर के होंगे, कुछ 4 नंबर के भी हो सकते हैं, ऐसे 15 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। MS वर्ड में सवाल कैसे पूछा जाएगा कि जैसे मान लो क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं आपको, कैसा क्वेश्चन आता है। एक आपको हार्ड कॉपी दी जाएगी, मतलब एक पेज दिया जाएगा एग्जाम से पहले, मतलब जो टेस्ट लगेगा उससे पहले आपको पेज दिया जाएगा, पेज यानी कि जो भी पेज दिया जाएगा सिंगल पेज, उसके अंदर 15 क्वेश्चन आपको लिखे हुए मिलेंगे, ठीक है, हाथ में। आप उसको पढ़ोगे, जैसे पहला प्रश्न पढ़ा आपने कि पैराग्राफ है ना, पैराग्राफ के तीसरे अक्षर को बोल्ड कीजिए या तीसरे शब्द को बोल्ड कीजिए, शब्द को बोल्ड कीजिए, ऐसा क्वेश्चन मिल सकता है कि बोल्ड कीजिए, इटैलिक कीजिए, ऐसे आपको क्वेश्चन मिलेंगे वहाँ पे, तो आराम से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं समझ रहा हूँ कि अगर किसी ने अच्छे से प्रैक्टिस करके गया है यहाँ से, मतलब अच्छे से प्रैक्टिस करके गया है ना, तो वो बंदा 3 से 4 मिनट में पूरे 15% कर देगा आराम से, 3 से 4 मिनट के अंदर, ये मैं कह सकता हूँ आपसे। लेकिन वही बंदा कर पाएगा जिसने प्रैक्टिस अच्छे से की है। अब सीखने में कितना समय लगता है, एफिशिएंसी को लगभग 1 मंथ के अंदर आराम से सीख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी प्रैक्टिस के साथ में, ठीक है। तो मैं तो ये समझ रहा हूँ कि आपको एफिशिएंसी जो टेस्ट है ना, वो आपके रिजल्ट के बाद करना चाहिए, जैसे कि आपका पेपर रिजल्ट आ जाता है ना, ठीक है, तो उसके बाद में आपको एफिशिएंसी शुरू करना चाहिए, अभी आपको टाइपिंग में ध्यान देना चाहिए। और जो ये क्वेश्चन लिखे मिलेंगे MS वर्ड में, वो हिंदी में होंगे दोस्तों। MS वर्ड के जो क्वेश्चन मिलेंगे आपको हिंदी में, मतलब हिंदी में पेपर आएगा इसका, 15 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। अब बात करें एक्सेल की, तो एक्सेल की बात करें दोस्तों, तो एक्सेल में भी 15 ही क्वेश्चन आते हैं आपके, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे MS एक्सेल, ठीक है। ये अभी जोड़ा है, पहले आपके 2018 में नहीं था ये, लेकिन 2022 और 24 की जो वैकेंसी थी उसमें 2024 में जो एग्जाम लगी तो उसके अंदर MS एक्सेल जोड़ा गया था। तो ये यहाँ पे भी आपको 15 क्वेश्चन मिलेंगे, वही 10 मिनट का समय मिलेगा आपको और वही 25 मार्क्स के होंगे। कुछ पर्सन 2 नंबर के, कुछ पर्सन 1 नंबर का, कुछ पर्सन 3 नंबर के, ऐसे होते हैं दोस्तों, ठीक है। तो लेवल वाइज क्वेश्चन होंगे और आराम सीखने के बाद इसमें जो पेपर होगा ना वही वो होगा आपका इंग्लिश में, मतलब इंग्लिश में क्वेश्चन आएंगे, इतनी ईजी इंग्लिश आएगी कि आराम से क्वेश्चन पढ़ना आप सीख जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, सब प्रैक्टिस का खेल होता है इसमें, ठीक है। और हार्ड कॉपी आपको मिलेगी, मतलब एक पेज दिया जाएगा, उस पेज में आपको क्वेश्चन लिखे हुए मिलेंगे और उनको पढ़ करके आराम से आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वही बच्चा कर सकता है जो घर पे अच्छी मेहनत करके जाएगा, अच्छी प्रैक्टिस करके जाएगा, वही बच्चा कर सकता है, ठीक है। पिछली बार जो हमारी वैकेंसी मतलब बच्चे सिलेक्शन हुए थे उनसे हमने इंटरव्यू लिया था, तो वो बोल रहे थे कि 3 से 4 मिनट में आराम से हमने कर दिया था पेपर, ठीक है। मैंने काफ़ी वीडियो बना रखी है कि एग्जाम हॉल का माहौल कैसा होता है, कैसा मिलता है, कीबोर्ड वगैरह सब कुछ मैंने उसमें बता रखा था, तो उसमें देखना आप आराम से 3 से 4 मिनट में आराम से कर दिए थे बच्चों ने, ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई सीखना कैसे चाहिए, क्या प्रोसेस होती है सीखने की, इसको देखिए दोस्तों, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ कैसे आपको सीखनी चाहिए। तो देखिए सबसे पहले बात करें जैसे हम कैसे सिखाते हैं यहाँ पे सेंटर पे, तो हम सबसे पहले इंग्लिश टाइपिंग सिखाते हैं, फिर हिंदी टाइपिंग, ठीक है, दोनों हम साथ साथ में शुरू करेंगे, हिंदी और अंग्रेजी। और उसके बाद में रिजल्ट आने के बाद में आपका एफिशिएंसी टेस्ट शुरू करेंगे। ये नहीं कि आज से लेके बैठ के एफिशिएंसी पढ़ाने, नहीं, अगर आप अभी से स्टार्ट कर दोगे एफिशिएंसी पढ़ना तो फिर आपकी हिंदी और अंग्रेजी टाइपिंग जो वीक रह जाएगी थोड़ी। तो मैं चाह रहा हूँ कि पहले आप हिंदी टाइपिंग, अंग्रेजी टाइपिंग में फिंगर सेट कीजिए, ठीक है। जो बच्चा फिंगर सेट करेगा उसकी 100% एक्यूरेसी आ जाएगी। अब आपके माइंड में चल रहा होगा पहले स्पीड बढ़ा लूँ क्या, मैं स्पीड नहीं बढ़ानी है आपको, 100% एक्यूरेसी के साथ में चलना है आपको अभी से, वरना अगर आपने मान लो 90 रखा, 85 एक्यूरेसी रखा, तो बाद में वो मेंटेन नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। बाद में ये होगा सर मेरी स्पीड तो 70 की आ रही है बट मेरे नंबर तो 20 ही आ रहे हैं, 25 क्यों नहीं आ रहे सर। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, एक्यूरेसी को सुधारना पड़ेगा। तो एक्यूरेसी को ऐसी नौबत ना आए, अभी सुधार लीजिए आप, अभी से आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। अब जैसे मान लो अभी से आप जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको एक सलाह देना चाहूँगा मैं कि आप सिर्फ 1-1 घंटा कीजिए। जैसे कि आप शुरुआत में 2 घंटे से स्टार्ट कीजिए, जिसमें 1 घंटा आप इंग्लिश टाइपिंग स्टार्ट कीजिए और 1 घंटा आप क्या कीजिए, हिंदी टाइपिंग स्टार्ट कीजिए।
2 घंटे अगर आप टाइपिंग कर रहे हैं रेगुलर अभी 1 महीने के लिए, मतलब शुरुआत का 1 मंथ आप रेगुलर 2 घंटे टाइपिंग कीजिए, रेगुलर करना है आपको, ठीक है। अब 2 घंटे टाइपिंग करेंगे तो सीधी सी बात है, हम जैसे हमारा जो रिकॉर्ड रहता है टाइपिंग का, अगर कोई बंदा 1 मंथ टाइपिंग करता है और वो भी 2 घंटे टाइपिंग करता है हिंदी और अंग्रेजी, तो 1 मंथ के अंदर इंग्लिश में जो स्पीड आ जाती है ना भाई, वो आराम से 25 से 30 के बीच आराम से स्पीड आ जाती है। मतलब वो कंफर्टेबल होकर लिख देगा 25 से 30 की स्पीड आराम से सामने देख करके, चाहे कोई सा पैराग्राफ दे दो उसको, इजी दे दो, सेटअप दे दो, ठीक है। और हिंदी में जो स्पीड आ जाती है 1 मंथ के अंदर, तो 1 मंथ का जो एवरेज रहता है सभी बच्चों को देख के देखा जाए तो हिंदी में 20 से 22 का रहता है, ठीक है। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ 100% एक्यूरेसी के साथ में, ठीक है। कितने का एक्यूरेसी के साथ में? 100% एक्यूरेसी के साथ में स्पीड आ जाती है आराम से। अगर आपकी एक्यूरेसी 90 है तो हो सकता है कि तुम्हारी 35 प्लस भी चल जाए 1 महीने के अंदर, बट मैं एक्यूरेसी के साथ काम करवाने वाला हूँ। तो एक्यूरेसी के साथ की बात की जाए तो 25 से 30 की स्पीड आ जाएगी आराम से, और हिंदी में 20 से 22 की स्पीड आराम से आ जाती है। जो हमने प्रैक्टिकल देखा है, एवरेज निकाला है बच्चों का, फिर मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको इन चीज़ों को इसलिए समझा पा रहा हूँ, इसलिए बता पा रहा हूँ कि मैं खुद ऑफलाइन सेंटर पे बच्चों से टाइपिंग करवाता हूँ, तो मुझे इस बात की नॉलेज है कि 1 मंथ के अंदर बच्चे की स्पीड कितनी आ रही है, ठीक है। तो हर एक चीज़ को मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ आपको, जो यहाँ पे हमने देखा है स्टूडेंट को लेकर के, तो उस हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। तो अभी आपको जब टाइपिंग स्टार्ट करनी है तो ये मत सोचो कि मुझे स्पीड बढ़ानी है, ये मत सोचो कि मेरी 50 की स्पीड लेके आनी है, ये सोचो कि मुझे आराम से लिखना है। जो शब्दों को, जिन शब्दों को आप प्रेस कर रहे हो, लिख रहे हो, उनको आराम आराम से लिखिएगा दोस्तों। ये नहीं कि जल्दबाजी में सर टाइप कर रहा हूँ मैं तो, ठीक है, स्पीड बढ़ानी है मुझे। तो अगर कोई बच्चा स्पीड बढ़ा रहा है, एक्यूरेसी कम है, तो फिर उसके पूरे 25 अंक नहीं मिलेंगे दोस्तों। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि वो गलतियां इतनी कर देगा फिर। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अभी आपको क्या करना चाहिए, अभी आपको एक तरीके से पूरा एक्यूरेसी फोकस करना चाहिए और अच्छी खासी तरीके से रेगुलरिटी मेंटेन करना चाहिए आपको, ठीक है। अब जैसे मान लो आपकी स्पीड 25-30 आ जाती है, जैसे मान लो आपकी जो इंग्लिश की स्पीड है, इंग्लिश की स्पीड 35 क्रॉस कर जाती है एक तरीके से, और हिंदी की स्पीड लगभग 30 क्रॉस कर जाती है, ठीक है। कितनी? 30। आपको पता होना चाहिए इंग्लिश में आपको 50 WPM की चाहिए, हिंदी में आपको 40 की चाहिए। तो हिंदी में 30 और 35, देखो 5 का अंतर रहने वाला है आपके हिंदी इंग्लिश टाइपिंग में। अगर आप 100% एक्यूरेसी साथ कर रहे हो उन टाइपिंग, तो लगभग 4, 5, 6 का अंतर रहता है आराम से। तो ये अगर आपकी स्पीड आ जाती है आराम से, और आप एक बार कंफर्टेबल जोन में हो जाते हो कि अब मुझे हिंदी टाइपिंग से और अंग्रेजी टाइपिंग में बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा, तो उसके बाद में आपको एफिशिएंसी सीखना चाहिए। आपको लग रहा है कि मैं आराम से पेपर क्वालिफाई हो जाएगा मेरा, तो फिर आप एफिशिएंसी सीखना स्टार्ट कर दीजिएगा। और एफिशिएंसी कैसे सीखना है, सबसे जरूरी बात बताता हूँ मैं आपको। दक्षता कैसे सीखनी है आपको विद प्रैक्टिकल सीखना है। मतलब ये नहीं कि आप यूट्यूब पे वीडियो देख लेते हैं, वो मैं बता रहा हूँ। जैसे मान लो मेरी वीडियो आप देख रहे हो यूट्यूब पे, मैं बोलता हूँ कि बोल्ड ऐसे करना चाहिए, आपने सुना बोल्ड ऐसे करना चाहिए, बट आपने खुद ने करके नहीं देखा उसको। अगर जब तक आप खुद करके नहीं देखोगे तब तक चीज़ें बस आपको अच्छी लगेंगी, भाई बोल्ड करना मेरे को आ गया, ईजी है, तो आपकी जो झिझक है ना वो खत्म नहीं होगी। तो सीधी सी बात है, आपकी हड़बड़ाहट खत्म होनी चाहिए एक तरीके से, ठीक है। तब जाके आपको एक तरीके से खुद पे विश्वास होगा और आराम से आप एफिशिएंसी टेस्ट ही पास करेंगे। एफिशिएंसी में ज़्यादा जोर नहीं आएगा। अगर आपने 1 महीने अच्छे से मेहनत कर ली ना, तो ये मान के चलो 1 मंथ के अंदर आराम से आप 50 नंबर ले आओगे इसके अंदर, ये मैं वादा करता हूँ आपसे। लेकिन ज़रूरी है आप विद प्रैक्टिकल मेहनत करते हैं। तो ये नहीं कि मेरी वीडियो देखी आपने और फिर आप बोल रहे हो कि सर बोल्ड करना तो आ गया हमको, और जैसे मैं बोलता हूँ कि लो बोल्ड करके देखो। क्योंकि हम जो बच्चों से करवाते हैं यहाँ पे ऑफलाइन सेंटर पे, वो कैसे करवाते हैं, एक कंप्यूटर पे उठाते हैं, जैसे मैं बैठ गया यहाँ पे कंप्यूटर पे, यहाँ पे स्टूडेंट बैठ गया, तो मैं जैसे पढ़ाता हूँ उसके बाद में मैं टेस्ट लेता हूँ, और टेस्ट में मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ उसको, फिर मैं बोलता हूँ कि भाई तू करके दिखा, ठीक है। और साथ में और बच्चे भी उसको देखने को लिए आ जाएंगे यहाँ पे। तो उससे क्या होता है, जैसे और बच्चों का प्रेशर पड़ता है कि भाई सब देख रहे हैं मुझे, और जब वो खुद करता है तो 1-2 दिन तो उसको बहुत ज़्यादा हड़बड़ाहट होती है, लेकिन धीरे धीरे वो सब कुछ सही करने लग जाता है। सीधी सी बात है, एफिशिएंसी में एक तो आपको माउस को अच्छे से पकड़ना आना चाहिए, ठीक है। माउस का जो डर है ना क्लिक करने का, सेलेक्ट करने का, वो खत्म हो जाना चाहिए। उसके बाद आराम से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं ये कह सकता हूँ आपसे, अगर आपने अच्छी से प्रैक्टिस करके गए ना, तो 15 क्वेश्चन होगा जो MS वर्ड का आएगा, और 15 का जो ये आएगा, इसको अलग अलग 10-10 मिनट मिलेंगे दोनों को, लेकिन 10 मिनट की जगह आप इसको 3 से 4 मिनट में आराम से कर दोगे, ठीक है। ये कहना है उन बच्चों को जो हमसे पिछली बार सीख के गए थे 2022 और यहाँ पे 24 के अंदर जो बच्चे थे उन सीख के गए थे, वो बोल रहे थे कि भाई 3 से 4 मिनट में आराम से हमने कर दिया था, और आज वो सिलेक्टेड भी हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 100 नंबर में से कितने नंबर आ जाते हैं, देखो सीधी सी बात है। देखो टाइपिंग की बात करें, मैं क्लियर कर देता हूँ एक बार, हिंदी टाइपिंग कितने मार्क्स आ जाते हैं, है ना, कितने मार्क्स आ जाएंगे एफिशिएंसी के अंदर। तो देखिए, अगर कोई बच्चा आराम से 3 महीने मेहनत करता है, 3 मंथ अगर कोई टाइपिंग करता है, सिर्फ 3 मंथ, ठीक है, और वो भी एकदम रेगुलरिटी के साथ में अगर टाइपिंग करता है, तो हिंदी के अंदर ये मान के चलो आराम से 22 से 23 नंबर तो आराम से आ जाते हैं। ये मैं आराम से बात कर रहा हूँ, पूरी 22 से 23 नंबर।
इंग्लिश के अंदर बात करें तो लगभग 23 से 24 नंबर आराम से आ जाएंगे 3 मंथ के अंदर, अगर कोई ढंग से टाइपिंग कर रहा है तो। और ढंग से मतलब सिर्फ 2 घंटे टाइपिंग कर रहा है तो ये मान के चलो आप। अगर कोई बच्चा 2 घंटे लगातार 3 महीने के लिए टाइपिंग करता है, सिर्फ 2-2 घंटे, मतलब 1 घंटा हिंदी 1 घंटा अंग्रेजी, ये मान के चलो 1 घंटा हिंदी 1 घंटा इंग्लिश, तो इसका एवरेज है कि आराम से 3 महीने के अंदर 22 से 23 नंबर हिंदी में आ जाएंगे और 23 से 24 नंबर आपके इंग्लिश में आ जाएंगे, ठीक है। और अगर मान लो 1 महीना अच्छे से एफिशिएंसी सीख लिया तो पूरे 50 नंबर आपके इसमें आ जाएंगे MS वर्ड और एक्सेल के अंदर, ठीक है। तो अगर मान लो 3 महीने में कोई बोले कि हमको एफिशिएंसी और तीनों चीज़ें अगर आप सिखाते हैं तो मतलब कितने दिन में स्पीड आ जाती है, तो सीधी सी बात है, अगर मैं यहाँ से एवरेज निकालूँ 23 नंबर या 22 नंबर मान लेते हैं, 22 आपके हिंदी में आ गए, 23 मान लो आपके इंग्लिश में आ गए, तो 22 और 23 कितने होते हैं भाई, कितने होते हैं, तो मैं बात करूँ 5 और यहाँ पे 45 नंबर हो गए। प्लस अगर मान लो एफिशिएंसी करता है तो इसमें मान लो आराम से आपके 45 नंबर आ गए, ठीक है। तो अगर एवरेज निकाल जाए कि भाई कम से कम 90 नंबर तो आराम से आ जाएंगे आपके। अब आप बोलोगे ये कैसे पता, हमारे आए हुए बच्चों के 90 नंबर आराम से आ जाते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। अभी आपको लग रहा होगा कि सर हिंदी टाइपिंग तो बहुत कठिन होती है, कैसे कर पाएंगे भाई। रेगुलर अगर आप करते हो और एक रेगुलर एक टास्क के बेस पे करते हो कि आज आपको इस लाइन के अंदर इतनी स्पीड लेके आनी है, इस लाइन के अंदर इतनी स्पीड लेके आनी है, तो आराम से आप कर दोगे बिना किसी डर के, ये मान के चलो। अगर आप मेरे पे ट्रस्ट कर रहे हो तो ये बात मानना मेरी, 1 महीने के अंदर आपका डर खत्म हो जाता है, ठीक है। अब आप बोल रहे हो सर जो बेसिक होता है वो कितने दिन में सीख जाते हैं, तो मैं क्या बता रहा हूँ आपको, 1 मंथ के अंदर अगर कोई बच्चा 1 घंटा हिंदी टाइपिंग करता है, ठीक है, और 1 घंटा इंग्लिश टाइपिंग करता है, तो इंग्लिश टाइपिंग के अंदर उसकी स्पीड आ जाएगी 25 से 30 के बीच आराम से, और हिंदी टाइपिंग के अंदर स्पीड आ जाएगी उसकी 20 से 22 की आराम से। ये एवरेज निकाला गया है हमारे बच्चों से। और यहाँ पे 1 महीने बाद में स्पीड तो आ जाएगी, साथ में आपका जो डर है ना वो खत्म हो जाएगा पूरा, कि इतनी आसान होती है हिंदी टाइपिंग, आराम से कर देता है बंदा। अब कुछ बच्चों के सवाल है कि सर जब हिंदी टाइपिंग करेंगे और अंग्रेजी टाइपिंग करेंगे तो कीबोर्ड कौन सा होता है, ठीक है। जो मैं सजेस्ट करूँगा आपको, कीबोर्ड डेल और HP के ज़्यादा मिलते हैं आपको, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। ज़्यादातर डेल के जो 212 और 216 जो है, 212 है ना, 212 2012 नहीं, 212 216 ये कीबोर्ड आपको ज़्यादा मिलेंगे, फ्लैट। और वो मैं बता दूंगा एक दिन वीडियो बना करके अच्छे से, आपको कोई दिक्कत मत लीजिए इसकी। लेकिन अब बात करें तो आपको एक ही कीबोर्ड मिलेगा जिसपे आपको इंग्लिश लिखी होगी, ASDF लिखी होती है ना इंग्लिश, वही कीबोर्ड आपको मिलता है और उसी में आपको हिंदी की टाइपिंग करनी होती है। हिंदी की टाइपिंग में हिंदी का कीबोर्ड नहीं मिलता है, कीबोर्ड सेम रहेगा जिसपे आप अंग्रेजी की टाइपिंग करोगे, हिंदी की टाइपिंग करोगे, बस बात हुई है कि आपको सीखना पड़ेगा बस, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आ रही होगी, और किन किन बच्चों को क्लियर समझ में आ गई कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। तो मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की, लेकिन फिर भी कोई डाउट है तो आराम से आप पूछ सकते हैं मेरे से कमेंट बॉक्स के अंदर। तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों। आपको सबसे ज़रूरी बात क्या है कि रोज़ आप 1-1 घंटा दीजिए। अभी 1 घंटा हिंदी को, 1 घंटा इंग्लिश को। अगर आप देते हैं 1 घंटा हिंदी 1 घंटा इंग्लिश आराम से, और एक अच्छे टास्क के साथ, मतलब टारगेट के साथ टाइपिंग करते हैं कि मुझे आज इस लाइन के अंदर इतनी स्पीड लेके आनी है, ठीक है, तो आराम से आप 3 महीने के अंदर इस जो टास्क है ना अपना 50 WPM इंग्लिश की स्पीड और 40 WPM एक तरीके से हिंदी की स्पीड आराम से आ जाती है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर 1 घंटे में आ जाती है, हाँ आ जाती है बिल्कुल, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास जो बच्चे, मैं भी लाऊंगा आपको आगे इंटरव्यू दिलाऊंगा, रिव्यू दिलाऊंगा सभी बच्चों का, उनसे पूछेंगे भाई कितने घंटे टाइपिंग करते हैं, तो बोलेंगे हम 1 से 2 घंटे टाइप, 2 से 2.5 घंटे मान लो, या 2 घंटे मान लो, 2 घंटे टाइपिंग करते हैं, उसके अंदर आराम से इतनी स्पीड आ गई, ठीक है। तो हम बच्चों की टाइपिंग करवाते हैं, टारगेट वाइज पे करवाते हैं, सीधी सी बात है। हम टारगेट देते हैं, उस टारगेट को अचीव करते हैं, हम एक्यूरेसी का फोकस करते हैं पूरा। आपने अगर मेरी पुरानी वीडियो सीरीज देखी तो उसमें देखो एक्यूरेसी हमारी 99+ रहती है हमेशा बच्चों की, ठीक है। तो देखना वीडियो में लेके आऊंगा आगे जा करके, लेकिन उसको छोड़ो, आप जो मैंने बताया वो कितना समझ में आया आप सभी बच्चों को। अगर आपको कुछ समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मुझे। वीडियो कैसी लगी आपको, अगर अच्छी लगी तो बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर, और मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, थैंक यू।